Modi is Modi. Modi doesn't listen to even superpowers because we are becoming a superpower. हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को? इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया, ट्रंप ने ये भी शिकवा किया कि देखो मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे भी नामजद किया जा सकता था, मैंने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन मुझे नेटो के ही एक एलाय ने नामजद भी नहीं किया। और उन्हें अभी तक इस चीज का शिकवा तो है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे महंगा नोबेल प्राइज है। लुनाटिक कहता है कि मोदी डिड नॉट कॉल, एंड ट्रम्प कहता है थोड़े दिन पहले, मोदी सेड सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। हबीब साहब साथ ही मोदी जी को भी याद किया ट्रंप ने, और कहा कि वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे तो इस वजह से, वरना वो एक अच्छे इंसान है। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं, वो चुपचाप धंधा करना जानते हैं। ट्रंप की तरफ से एक बयान चलना कि जी अब मैक्सिको पे भी मैंने हमला करना है। MD50 करके एक प्लान बनाया गया है जिसमें 50 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धड़ाधन किया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प जी भड़क गए? फिर दोबारा भड़के इसलिए इंडिया वन आफ्टर अदर FTA साइन करता जा रहा है, यूके से, ओमान से, न्यूजीलैंड से। ये सारी चीजें चुपचाप की जा रही हैं। अमेरिका इसीलिए बिलबिला गया है। डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट वांट एनीथिंग लेस देन एक्नॉलेजमेंट। वो बल्कि इंडिया का हम हक तो चाहते नहीं ना। अरे तुम 1.4 बिलियन लोग, 140 करोड़ लोग हो आप, और डरते हो? अगर लाइन लगा के भी खड़े हो जाओ तो अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही है? नमस्कार दोस्तों, पावर का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो बड़े बड़े नेता भी होश को बैठते हैं, और ट्रंप इस वक्त वही कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप 80 की उम्र में एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। सिर्फ एक नोबेल प्राइज के लालच में उसने पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा दिया है, लेकिन उसका सबसे बड़ा टकराव हुआ है भारत के शेर से। ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ क्यों थोप रहा है? क्योंकि भारत ने उसके आगे घुटने टेकने से मना कर दिया है। पहले उसकी नज़र हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर थी, मोदी गवर्नमेंट ने कहा नहीं। फिर पाकिस्तान बॉर्डर की झड़प का झूठा क्रेडिट लेना चाहा, भारत ने फिर कहा नहीं। भारत का ये स्वाभिमान ट्रंप को हजम नहीं हो रहा। एक जिद्दी बच्चे की तरह अब वो भारत को धमकियां दे रहा है। क्या ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचा पाएगा, या भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। इंडिया ने भी लक्ष्य बनाया हुआ है कि जो हमारा 18% का जो डेफिसिट था अमेरिका के बाहर निकलने से, वो मैं कहां से लूंगा, और उसके लिए उसने पहली जो सीढ़ी थी वो पार कर ली है, दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली है। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं, वो चुपचाप धंधा करना जानते हैं। वो भले ही वो नौटंकी निकाले उनकी, MD50 करके एक प्लान बनाया गया है जिसमें 50 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया है जो नॉन अलाइंड है किसी भी साइड से, और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धड़ाधन किया जा रहा है। इसमें जो अभी फाइनल स्टेज रह गई है, अब जैसे यूके से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, इस तरह से कई देशों से, ओमान से हो गया है, और कई देशों से बातचीत चल रही है। यूएई वगैरह में तो उनका हमारा UPI वैसे ही चलता है, ऐसा लगता है कि अब इंडिया में ही हो। अब आखिरी इसमें स्टेज है जो सबसे बड़ा मार्केट है US के बाद, वो है EU। EU को आप खाली एक देश की तरह मत देखो, EU को अगर कंबाइन करके देखोगे, बोलते हैं कुछ 800 बिलियन का कुछ टारगेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। 27 जनवरी को इनको मीटिंग हो रही है, रिपब्लिक डे में EU के लीडर्स को बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। ये सारी चीजें चुपचाप की जा रही हैं। अमेरिका इसीलिए बिलबिला गया है, इसीलिए ट्रंप अब ये और इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, सर मे आई मीट यू, सर मे आई कम एंड मीट यू, इस तरह की कहानियां बोल रहा है जो कि हुई ही नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये एक डेस्परेट लीडर का इंडिया के खिलाफ अप्रोच इसलिए क्योंकि एक ही देश खड़ा है बिना किसी क्या बोलते हैं हिले डुले, और वो है भारत।
उसने अभी तक उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी, एक भी शर्त नहीं मानी। उसने बोला भाई इन 3 चीजों में हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन वो तैयारी भी कर रहा है कि यार इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, इसलिए वो यूएस के साथ डिसएंगेज नहीं हो रहा है, यूएस के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कंपिटिटिव अरेंजमेंट है, ट्रांजैक्शनल है, ये दोगे हम ये देंगे, हम आपका रशिया का तेल नहीं ले रहे, हम आपसे तेल ले लेते हैं। तो हमने अमेरिका से तेल बढ़ा दिया है अपना। तो इस तरह की हमारी जो अमेरिका और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, जो उसको अच्छी नहीं लग रही है। उससे गलती ये हुई उन्होंने इसको उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया जी। अच्छा, एक्नॉलेज कर लेते तो कम से कम जो डोमेस्टिक बयानी है वो भी ठीक रहता, और वो ये रहना था। लेकिन वहां पे चूंकि शो ऑफ करना था कि मोदी इज मोदी डजंट लिसन टू इवन सुपर पावर्स बिकॉज़ वी आर बिकमिंग सुपर पावर, हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को। इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो डोमेस्टिक नैरेटिव बनाया हुआ था ना, उसमें भी ठा करके थोड़ा मारा कि ए लो, अब वो सारे वहां पे बैठे हुए कि एट दा तू सुपर हीरो। लेकिन आप देखिए एक्नॉलेज नहीं किया तो उसको डिनाई भी नहीं किया, मतलब दे केप्ट मम। तो वो नहीं, डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट वांट एनीथिंग लेस देन एक्नॉलेजमेंट। वो बल्कि इंडिया का खत चाहते नहीं हैं ना, वो इंडिया का खत चाहते हैं कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपने जंग रोकी। अच्छा, वो इस तरह का खत चाहते हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक दफा ये मान जाए कि किसी तीसरे मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरवीन किया था या कोई सालसी की थी, तो साथ ही उसको कश्मीर पे भी डोनाल्ड ट्रंप की ऑफर माननी पड़ेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको याद है इमरान खान जब उनसे मिलने गए थे तो उस वक्त उन्होंने वाजे कह दिया था मैं तो कश्मीर पे सालसी के लिए, और इंडिया ने कहा था कि हम इसको बायपार्टीजन समझते हैं जी, इसमें तीसरा कोई। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और फिर इंडिया की एक स्टेटेड पॉलिसी भी है कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी 2 मुल्कों के मामले में बीच में कोई आए। इसके लिए तो उनकी एक हिस्ट्री है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट की, पंडित नेहरू जी की, कि उनकी एक बनाई हुई खारजा पॉलिसी है, वो एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है। अगर आज आप उसको तोड़ते हैं तो कल तो आप 10 चीजें आपके साथ आपके सामने आ जाएगी। हुआ था उसमें भी तो यही डिसाइड हुआ था कि 2 states they will resolve their conflicts bilaterally। जी, तो वो चीज अभी तक इंडिया उसको ही इंडोर्स। लेकिन अगर आप एक दफा मान जाते हैं कि इंटरवेंशन हुई थी, तो फिर शिमला अकॉर्ड पे तो आप कहेंगे शिमला अकॉर्ड पीछे करें जनाब, आप आ जाएं, तीसरा फ्रीक आ जाएगा।